हेलो फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं फार्माकोलॉजी में गाउट। एंड फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कि मैं आगे वीडियो बना सकूं। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाउट क्या है? गाउट होता है एक डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि डिपोजिशन हो जाता है सोडियम यूरेट जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका जॉइंट्स में, तो इसके कारण क्या होता है जॉइंट पेन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स जॉइंट्स में। ठीक है, अब हमें इसका ट्रीटमेंट देखना है। तो एक्यूट गाउट और क्रोनिक गाउट दो। एक्यूट गाउट में ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे पहले एनएसएड्स, मोस्ट प्रोबेबली हमें कहीं पे भी दर्द होता है हम यही देते हैं। जैसे एनएसएड्स में डाइक्लोफेनिक एंड इंडोमिथेसिन। सेकेंड कॉल्चिसिन एंड थर्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कौन से? प्रेडनिसोलोन एंड मिथाइल प्रेडनिसोलोन। सोलोन। तो ये तो एक्यूट गाउट में ड्रग्स है। अब इसमें एनएसएड्स जो है वो हमें पता है क्या होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी, पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट डालेगी। एंटी इन्फ्लामेटरी। दूसरा कॉल्चिसिन। अब कॉल्चिसिन ना तो ये एनाल्जेसिक है और ना ही ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, तो ये काम कैसे करती है? ये तो एनएसएड। सेकेंड कॉल्चिसिन कैसे काम करती है? ये क्या करती है? रिलीव कर देती है एक्यूट अटैक जो होता है ना गाउटी आर्थराइटिस का, उसको इट रिलीव एक्यूट अटैक ऑफ गाउटी आर्थराइटिस। अब ये नॉट एनाल्जेसिक है और ना ही एंटी इन्फ्लामेटरी है, नॉन एंटी इन्फ्लामेटरी, लेकिन ये इसको अटैक को रिलीव कर देती है। तो ये काम क्या कर रही है? इनहिबिट कर देती है, इनहिबिट द माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल टू द इन्फ्लामेशन साइट। जो भी साइट होगी इन्फ्लामेशन की, वहाँ पे न्यूट्रोफिल का माइग्रेशन को रोक देगी और उसके मीडिएटर्स को रिलीज को भी रोक देगी। तो ये इनके मीडिएटर्स को रोक के इसको प्रिवेंट करती है। इनहिबिट माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल टू द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन। ठीक है, उसके बाद ये तो इतना ही। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए काम इसमें यूज़ आती है। थर्ड, उसके बाद क्रोनिक गाउट। क्रोनिक गाउट में हमें कौन सी ड्रग्स पढ़नी है? पहली यूरिकोज यूरिक एजेंट। इसमें कौन सी आती है? प्रोबेनिसिड। और सेकंड आती है इसमें यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर, जो यूरिक एसिड का सिंथेसिस ही रोक दे। उसमें कौन सी आती है? एलोपिरिनॉल एंड फेबुक्सोस्टैट। ठीक है, अब है ना थर्ड एक ड्रग आती है जो यूरिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देती है? एलेंटोइन में। यूरिक एसिड को एलेंटोइन में कन्वर्ट, और एलेंटोइन क्या होता है? सॉल्युबल। तो ये सॉल्युबल होगा तो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो इसमें कौन सी ड्रग्स आती हैं याद करनी है हमें? पैग्लोटिकेज एंड रेसब्यूरिकेज। ठीक है, उसके बाद चलो अब ये देखते हैं यूरिक एजेंट प्रोबेनिसिड कैसे काम कर रही है। प्रोबेनिसिड कैसे काम करती है? सबसे पहले तो ये जो
यूरिक एजेंट है, ये क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को, ठीक है, यूरिक एसिड का। तो पीसीटी में इसका यूरिक एसिड का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो इसका एक्सक्रीशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बॉडी में इसका लेवल कम हो जाएगा। तो प्रोबेनिसिड का काम भी सेम है, प्रोबेनिसिड और अदर ड्रग्स का। तो और एक इनकी वो होती है प्रोबेनिसिड की, एक वो बीटा लैक्टेम के साथ ड्रग इंट्रैक्शन होती है, वो भी हमें देखनी है। पहले इसका काम लिख लेते हैं हम, इनहिबिट एक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिक एसिड, एक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिक एसिड इन पीसीटी, और इसका एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। अब प्रोबेनिसिड और बीटा लैक्टेम की ड्रग इंट्रैक्शन देखते हैं, प्रोबेनिसिड एंड बीटा लैक्टेम। बीटा लैक्टेम तुम्हें हमें पता है क्या होता है, बीटा लैक्टेम पेनिसिलिन, ये ड्रग्स होती हैं। अब इन दोनों के बीच में ये क्या होता है, अगर इनको साथ में दे दिया तो कंपटीशन होता है इनके बीच में, कंपटीशन होगा तो ये ब्लॉक कर देगी बीटा लैक्टेम का सिक्रीशन यूरिन में, तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये ज़्यादा समय तक काम कर पाएगी, तो ये एक बेनिफिशियली ड्रग इंट्रैक्शन होगी। कंपटीशन, सो इट ब्लॉक द सिक्रीशन ऑफ बीटा लैक्टेम, एंटीबायोटिक, और इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग। ठीक है, उसके बाद अब इनको ये जो क्रॉनिक गाउट की ये जो ड्रग्स हैं, इनको हम अक्यूट अटैक ऑफ गाउट में क्यों नहीं दे सकते अप टू 3 वीक्स, क्यों, क्योंकि ये ना स्टार्ट कर देती है, डिज़ोल्व करने लग जाती है यूरेट क्रिस्टल को, जिसके कारण यूरिक एसिड का लेवल और बढ़ जाता है और हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है, जिसके कारण जो अक्यूट अटैक के गाउट्स हैं वो और ज़्यादा प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो हम क्रॉनिक गाउट की ड्रग्स को 3 वीक्स के अंदर अंदर नहीं दे सकते, नॉट गिवन विद इन 3 वीक्स ऑफ acute attack of gout, बिकॉज ये क्या करेगी, डिज़ोल्व करने लग जाएगी यूरिक एसिड यूरेट क्रिस्टल को, और जिससे यूरिक एसिड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हाइपर यूरिसीमिया हो जाएगा, और एक्यूट अटैक का जो काउंट है वो भी बढ़ जाएगा, इनमें इंक्रीज नंबर ऑफ एक्यूट अटैक। ठीक है, तो ये तो हो गई यूरिक एजेंट। दूसरी है, कौन सी थी दूसरी, यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर, उसमें थी एलोपिरिनॉल, सेकंड है एलोपिरिनॉल। एलोपिरिनॉल ये है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एसिम्प्टोमेटिक गाउट। ठीक है, इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, और ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में और चिल्ड्रंस में। ठीक है, ये काम कैसे कर रही है हमने पढ़ा हुआ है पहले फर्स्ट ईयर में बायोकेम में। ये एलोपिरिनॉल इनहिबिट कर देती है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को, जिसके कारण क्या होगा, यूरिक एसिड सिंथेसिस नहीं होगा और ज़ैंथीन एंड हाइपोज़ैंथीन का लेवल बढ़ जाएगा। लेवल बढ़ गया और ये बढ़ जाएगा तो ये एक्सक्रीट हो जाते हैं आराम से यूरिन में, तो इससे हमें यूरिक एसिड से रिलीफ मिल जाएगा। उसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट हैं कुछ एलोपिरिनॉल के, जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है, जैसे कि स्किन रैशेस और इचिंग, और जीआईटी में ये बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, जैसे नॉज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेपेटोटॉक्सिसिटी भी करता है ये। ठीक है, अब इसकी भी एक ड्रग इंट्रैक्शन है, किसके साथ, ड्रग इंट्रैक्शन 6 मरकैप्टोप्यूरिन के साथ। जब हमने एलोपिरिनॉल को 6 मरकैप्टोप्यूरिन के साथ दिया
ये 6-mercaptopurine जो जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम है वो इसको कन्वर्ट कर देती है थायोयूरिक एसिड में, ठीक है। तो एलोप्यूरिनॉल हम दे रहे हैं तो वो तो इसको क्या कर देगी, इनहिबिट। तो ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा तो ये कैंसर ट्रीटमेंट में हम इसको ज़्यादा समय तक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हम किस में यूज़ करते हैं, 6-mercaptopurine कैंसर ट्रीटमेंट में। तो इसका ये जो मेटाबोलाइट है वो जल्दी सी नहीं बनेगा क्योंकि ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगी, तो ये ज़्यादा टाइम तक काम करेगा, ठीक है। तो ये भी इसकी क्या होगी, बेनिफिशियल ड्रग इंट्रैक्शन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि एस्पिरिन जो हमने पढ़ी थी एक्यूट अटैक में NSAIDs है, उसमें डाइक्लोफेनिक और वो क्या बोलते हैं इंडोमिथेसिन देते हैं, लेकिन हम एस्पिरिन क्यों नहीं दे सकते, वाई, ये क्वेश्चन आता है। क्योंकि एस्पिरिन जो होता है ना वो दोनों काम करता है। क्यों, क्योंकि ये लो डोज पे देंगे तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देता है सीरम में, और हाई डोज पे देते हैं तो ये यूरिकोस्यूरिक इफेक्ट शो करता है। तो इसलिए हम इसको क्या यूज़ नहीं करते, किस में, एक्यूट अटैक ऑफ गाउट में, ठीक है। इसको लिख लेते हैं हम, एस्पिरिन इज नॉट यूज इन गाउट बिकॉज इसके दोनों एक्शन होते हैं। फर्स्ट, एट लो डोज इंक्रीज कर देता है यूरिक एसिड का लेवल इन सीरम, एंड हाई डोज यूरिकोस्यूरिक इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो ये देख लो आप, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ इफ़ यू like my way of teaching then please like, comment and subscribe. Thank you.